वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई यूनिट दैट इज़ डेटा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। सो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स और यूनिट्स को कवर अप कर चुके हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे आप चैनल पर जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आपको बहुत एक सेक्शन मिलेगा जो है प्लेलिस्ट का सेक्शन। सो यहाँ पर जाकर आपको देखना है बिजनेस रिसर्च मेथोलॉजी की प्लेलिस्ट। ओके, आपको ये वाली नहीं, ये वाली प्लेलिस्ट देखनी है। सो यहाँ पर आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक चीज़ को इन डिटेल कवर अप किया है। और ये जो पर्टिकुलर यूनिट है जो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर अप कर रही हूँ सो दैट उसमें जितने मेजर चीज़ें हैं वो कवर अप हो सकें। और अगर इन केस अगर आप उसको शॉर्ट में देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आप यहाँ तक देख सकते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें इन डिटेल में आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो मेरी तो एक ही एडवाइस रहेगी कि आप उसको पूरा वीडियो को देखें बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग स्किप कर देते हैं बट वो रेलिवेंट होती हैं। ठीक है, सो ये देख सकते हैं। बाकी के आपके पास यहाँ पर पेपर 2 के भी जो यूनिट्स हैं वो कवर अप हैं। सो आप वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, लेट्स गेट बैक टू आवर यूनिट दैट इज़ डेटा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो डेटा कलेक्शन का हम लोगों ने एक पर्टिकुलर लेक्चर किया था, पहले ही कवर अप किया है कि डेटा को किस तरह से आप कलेक्ट करते हैं। ओके, डेटा को कलेक्ट करने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती है, दैट इज़ यू हैव टू प्रिपेयर डेटा एंड प्रेजेंट इट इन अ वे। कैसे वे? इन अ वे दैट वो आपको समझ आएगी जो हमारा डेटा है वो किस बारे में है या फिर उससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं इन बिटवीन, जैसे कि आप जब प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे आपका डेटा क्लीनिंग का हो गया, ठीक है, डेटा एडिटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं डेटा की तो आप जैसे आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, विजुअल में भी कर सकते हैं। सो टेबल्स में आप जनरली क्या करते हैं, टेबल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब टेबल्स में भी देखो आपके पास आप एक तरह का टेबल हो सकता है जो सिंपल टेबल होता है और एक हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्स टेबल है। ठीक है, एंड बाकी विजुअल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना। विजुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है, जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो भी आपका न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं फिर जो भी डेटा है उसको आपने विजुअल फॉर्म में बना दिया। जैसे आपके पाई चार्ट्स हो गए, ठीक है, पाई चार्ट हो गया और ग्राफ्स हो गए। ठीक है, अब ग्राफ्स भी बहुत तरह के होते हैं ना। सो यहाँ पे जैसे आपका लाइन ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। सो ये सारी चीज़ें भी हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा। डेटा से आप क्या समझते हैं, राइट? सो डेटा की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है जब हम डेटा सुनते हैं कि कोई भी चीज़ हो सकती है ना, कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब देखो इन्फॉर्मेशन में भी टाइप्स होते हैं, लाइक आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। देखो एक तो हो सकता है कि आपकी फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी है वो सब ट्रुथ है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने कुछ डायग्राम्स वगैरह हो गए, फिगर्स हो गए, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो, ये सब डेटा ही है। और हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन भी हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन दैट प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर द एनालिसिस एंड द डिसीजन मेकिंग। डेटा का मेन मोटिव ही हमारा ये होता है कि हम डेटा कलेक्ट ही इसलिए करते हैं बिकॉज वी वांट टू यूटिलाइज इट फॉर वट एवर द रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपका डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ डेटा। अच्छा, रही बात नोट्स की, तो नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूँगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ओके, चलिए सोर्स की बात करते हैं। ठीक है, जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा देखो आपका कलेक्ट हो सकता है दो तरीके से। ठीक है, अभी ये मेजर क्लासिफिकेशन जो मैं आपको बता रही हूँ वो पहला है आपका प्राइमरी सोर्स, ठीक है, और दूसरा है आपका सेकेंडरी सोर्स। जब आप प्राइमरी सोर्स की बात करते हैं तो दिस इज़ योर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन रहती है एंड ये कौन कलेक्ट करता है, ये रिसर्चर खुद जाके कलेक्ट करता है। ठीक है, और थ्रू इट्स स्टाफ, ठीक है, या फिर अपने स्टाफ को यूज़ बोलकर वो उस डेटा को कलेक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिसर्चर खुद जाके कर रहा है। जबकि सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, इट इज़ एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एग्जिस्ट करती है पहले से। अभी कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, देखो सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एग्जिस्ट करती है जैसे गवर्नमेंट साइट्स हो गए। ठीक है, तो गवर्नमेंट साइट्स पर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है, दूसरा हो सकता है मैगजीन्स में मिल जाए या फिर किसी ने पहले से रिसर्च कर रखा था, किसी का रिसर्च वर्क है तो उस पर मिल जाए। सो ये कुछ आपके क्या हो गए, सोर्सेस हो गए। ठीक है, नाउ अगर हम
इन्हीं सोर्सेज के अंदर घुसते हैं ना, तो देखेंगे जैसे कि आप देखेंगे जब हम प्राइमरी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपने जैसे क्वेश्चन है फॉर्म के, शेड्यूल्स फॉर्म के, तो उसके थ्रू जो रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहा है, तो दैट इज़ योर प्राइमरी डेटा. Okay, so responses from the surveys, feedbacks, forms, text-based entries provided by the कस्टमर्स, ओके, एम्प्लॉयज़ और अदर स्टेक होल्डर्स. तो ये आपका क्या है, प्राइमरी डेटा हो गया जब आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं और आप उसको खुद नोट डाउन कर रहे हैं, रजिस्टर करें वॉट एवर. सो वो आपका क्या होगा, प्राइमरी सोर्स हो गया. इसको आप यूज़र इनपुट भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज योर सेंसर्स एंड डिवाइसेस. जैसे कि आपने डेटा कलेक्ट किया है थ्रू टेक्नोलॉजिकल टूल्स. टेक्नोलॉजिकल टूल्स जैसे कि आपका जीपीएस सिस्टम हो गया है, आपने जीपीएस सिस्टम यूज़ करके डेटा को कलेक्ट किया, या फिर स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करके डेटा को कलेक्ट किया, या फिर कोई भी आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स को यूज़ करके डेटा कलेक्ट किया है, तो ये भी एक तरह का सोर्स ऑफ डेटा हो सकता है. तीसरा है बिजनेस ऑपरेशंस. बिजनेस ऑपरेशन बेसिकली जैसे आपके ट्रांजैक्शनल डेटा हो गए, ठीक है, इन्वेंटरी हो गई, लॉग्स हो गए, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस हो गए. तो अपने इसके थ्रू जब भी आप डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर आ रहा है डेटा यहाँ से, सो ओरिजिनेट हो रहा है, सो दिस कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डेटा. ओके, अभी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एंड रिसर्च. बिजनेस रिसर्च में डेटा की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले तो डेटा एक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये प्रॉपरली एक फाउंडेशन बनाता है फॉर एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. ठीक है, अगर डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा तो आप कैसे जो भी आपका आगे का प्रोसेस है रिसर्च का, वो कैसे फॉलो करेंगे. ओके, सो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स. सो डेटा हेल्प करता है बिजनेस को टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स इन द कस्टमर बिहेवियर, मार्केट डायनामिक्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ठीक है, डेटा के थ्रू ही तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा रह रहा है आपके प्रोडक्ट की तरफ. क्या कस्टमर्स को आज भी वो प्रोडक्ट पसंद है जैसे उनको पहले पसंद था, या फिर दे नीड अ चेंज. ठीक है, तो बिजनेस रिसर्च की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो बिजनेस में बेसिकली हम देखते हैं, जैसे कुछ पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, बिजनेस अगर डाउनफॉल देख कर रही है, उनको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है, तो बिजनेस रिसर्च कंडक्ट की जाती है, सो दैट आपको पता चले कि क्यों मार्केट में वो प्रोडक्ट अब नहीं काम कर रहा है, फिर क्या रिक्वायरमेंट है विद कस्टमर्स की, तो उसी हिसाब से फिर चेंज भी किया जा सकता है. सो फर्स्ट इज़ योर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स. नेक्स्ट इज सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग. ठीक है, सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा गाइड द ऑर्गेनाइजेशंस इन मेकिंग एविडेंस बेस्ड डिसीजन. सो यहाँ पे जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है उसके बेसिस पर आप एक प्रॉपरली आपको बस एविडेंस आ जाता है. ठीक है, तो उसकी बेसिस पर भी आप डिसीजन बना सकते हैं. नेक्स्ट इज इन्हेंसिंग फोरकास्टिंग. ठीक है, तो जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है, अगर वो रिलायबल डेटा होता है तो दिस बेसिकली इनेबल्स एक्यूरेट या फिर प्रोजेक्शंस हेल्प करता है बिजनेस को प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़. अभी मैनेज कैसे करना है और प्रोटेक्ट कैसे करना है डेटा को, तो सबसे पहले तो आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना होगा. ओके, सो यू हैव टू मेक अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड स्टोरेज, इंश्योर दैट द डेटा इज ईजिली रिट्रीवेबल एंड रेडी फॉर द एनालिसिस. प्राइवेसी कंसर्न की बात की जाए, यू हैव टू सेफ गार्ड योर डेटा. ठीक है, जो भी अनऑथराइज एक्सेस हैं वो हर एक किसी को नहीं देने हैं. ठीक है, मतलब एक्सेस किसी को नहीं देना है, हर एक किसी को, जो भी लोगों को अलाउड है या फिर जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ही देना है. ठीक है, अब टाइप ऑफ डेटा पे आ जाते हैं. सो टाइप पे अगेन देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ डेटा इन बिजनेसेस. सबसे पहले आपका क्वांटिटेटिव डाटा. ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा जैसे आप सुनते हैं ना, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आनी चाहिए, वो है न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है, डेटा विच कैन बी प्रेजेंटेड इन नंबर्स. ठीक है, जो नंबर्स में प्रेजेंट किया जा सके, दैट इज़ योर क्वांटिटेटिव डेटा. नंबर्स में प्रेजेंट किया जा सके. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव सुनना है, वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स. ओके, ये आपके जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि उनको आंसर करता है, जैसे कि हाउ मच, हाउ मैनी, दैट मीन्स नंबर्स में कर रहा है. ठीक है, जो भी आप चीज़ मेजर करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी के टर्म्स में है, जो आप चीज़ों को मेजर करना चाहते हैं, तो वो आपका जो है क्वालिटेटिव डेटा में आ जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if you are looking at the sales data for the past years, the total revenue generated or by the number of products sold फॉल्स अंडर द क्वांटिटेटिव डेटा. तो यहाँ पर जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है ना, वो आपका क्वांटिटेटिव डेटा में आ जाता है. ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिए हैं, हो सकता है कि आपने जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो भी हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग नोन एज क्वांटिटेटिव डेटा. ओके, नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव डेटा. अब क्वालिटेटिव डेटा सुन रहे हैं तो यहाँ पर उसका उल्टा हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे नंबर्स की बात ही नहीं होती है. ओके, सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं वाई एंड हाउ.
व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है, या फिर किस तरह से हो रहा है ये चीज़। सो क्वालिटेटिव डेटा बेसिकली फोकस ऑन डिस्क्रिप्शंस एंड मीनिंग्स रेदर देन नंबर्स। ये नंबर्स पे फोकस नहीं करता है, किस पे फोकस करता है, डिस्क्रिप्शंस पर और मीनिंग पर, ठीक है। बेसिकली इट प्रेफर्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। सो क्वालिटी जो बेसिकली जो हो गई, ठीक है, दैट इज़ योर क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा में आप यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी इंटरव्यू किया है कस्टमर्स के साथ, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके प्रोडक्ट के साथ, और जो भी फीडबैक कस्टमर्स ने आपको दिया है कि जैसे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या फिर यूज़फुल है, या फिर कस्टमर को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसने डिसअपॉइंटेड वे में बोला कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो ये सारा क्या है, आपका क्वालिटेटिव डेटा है, ओके। सो यहाँ पे हेल्प करता है किसमें, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, प्रेफरेंसेस एंड सेंटिमेंट्स, ओके। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। नाम से ही आपको पता चल रहा है ये डेटा जो भी है ये स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। इट इज़ पर ऑफ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, आपके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल था, ठीक है, कस्टमर से रिलेटेड, सो आपने उसको एक्सेल शीट में डाल दिया। सो इसमें क्या हुआ, आपका डेटा एक जगह पे आ गया और स्ट्रक्चर्ड वे में आ गया। सो दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि जब भी आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको डेटा को प्रॉपर वे में रखना पड़ता है, सो दैट आप उस पर जो है टास्क परफॉर्म कर सकें, ओके। नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जिसमें कोई भी डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है, चैलेंजिंग रहता है इसको एनालाइज करना, क्योंकि यहाँ पर कोई एक आपके पास वो नहीं है, सेट नहीं है, ठीक है, कि किस तरह से डेटा को पहले तो आपको उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है, जैसे कि सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई, ईमेल्स हो गए, या फिर कोई भी बहुत सारे ट्वीट्स पड़े हुए थे, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको एनालाइज करने के लिए बोलते हैं, तो सोचो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। सो दिस टाइप ऑफ डेटा इज़ योर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ओके। नेक्स्ट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसमें कुछ डेटा हो सकता है स्ट्रक्चर्ड है और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड हो, जैसे कि ईमेल्स की भी हमने बात की थी। तो इसमें कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं, जैसे कि हेडर्स हो गए, ठीक है, लाइक सेंडर का नाम क्या है, रेसिपिएंट, वो सब आपको पता है स्ट्रक्चर्ड रहते हैं। बट जो उसके अंदर का एक्चुअल मैसेज है वो अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, क्योंकि हर एक ईमेल का अलग अलग कंटेंट हो सकता है, ओके। नेक्स्ट इज मेटा डेटा। आपने मेटा डेटा के बारे में पढ़ा होगा। सो व्हाट इज़ दिस मेटा डेटा। मेटा डेटा जो भी आपने फाइल्स हैं आपकी, ठीक है, आपने इस फाइल को फॉर एग्जांपल फाइल मैनेजर में स्टोर करके रखा है, ओके। ये आपकी फ़ाइल है, आपने इसको स्टोर कर रखा है फाइल मैनेजर में। अब आपके पास ऐसी बहुत सारी फाइल्स होंगी होंगी आपको कैसे पता चलेगा कौन सी फ़ाइल कब की है, उसकी आप डेट देखते हैं, है ना, डेट देखते हैं या फिर उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, वो सब उसमें अवेलेबल होता है ना, लिखा होता है। सो दिस इज़ नोन एज योर मेटा डेटा, ठीक है, इसी को मेटा डेटा बोला जाता है। सो बेसिकली क्रिएशन ऑफ डेट या फिर फाइल की साइज़ क्या है, सो इससे आपको पता चल जाता है, ओके। अब यहाँ पर इट डजेंट गिव यू द मेन कंटेंट बट इंस्टेड इट प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट और द एडिशनल डिटेल्स, ओके। अभी बिग डेटा पे आ जाते हैं। बिग डेटा क्या होता है, सो द टर्म आपने ये बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा, सुना भी होगा, ठीक है। सो ये बिग डेटा नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं, इट्स टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी हैंडल्ड बाय ट्रेडिशनल सिस्टम। इस तरह का डेटा होता है जो आप ट्रेडिशनल जो सिस्टम होता है ना उसके हिसाब से आप उसको नहीं हैंडल कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं वो इस बड़े डेटा को आराम से ट्रैकल कर सकते हैं, किस तरह से उसको यूज़ करना है वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, तो दीज आर हेल्पिंग इट आउट, ठीक है। तो in business research, big data allows us to identify patterns, predict trends, and make data-driven decisions on the scale never seen before. Okay, so ये आपका big data हो गया। अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंस पे। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों को डेटा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, ओके। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो सबसे पहले तो क्या हो गया, रिलायबिलिटी, ओके। अगर आप प्रॉपरली डेटा को प्रिपेयर करते हैं तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, और उससे जो रिसर्चर्स हैं उनका टाइम बच जाता है। अगर कोई एरर्स वगैरह हैं तो एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं। दे ऑल्सो बेसिकली इट ऑल्सो हेल्प्स इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ द इनसाइट्स, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होगा उसको ईजीली मैनेजेबल बना देता है, ओके। अब आ जाते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा पे, ओके। सो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा से आप क्या समझते हैं,
जब आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, इन शॉर्ट बोला जाए तो आप अपने जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ डेटा है, उसको मीनिंगफुल या फिर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब आप ये प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, जैसे क्लीनिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग डेटा हो गया, फिर जब आप उसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहे होते फॉर द एनालिसिस। ओके, अभी जो सारे प्रोसेस हैं, ये सारे प्रोसेस हेल्प करते हैं कि डेटा को प्रॉपरली रिलायबल और यूजेबल बनाया जा सके। ओके, आ जाते हैं एक एक करके प्रोसेस पर। पहला है आपका डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग क्या होता है, यहाँ पर अगर आपको कोई एरर दिख रहा है, ठीक है, उसको करेक्ट करना, करेक्टिंग द एरर्स एंड रिमूविंग द डुप्लीकेट्स। कभी कभी क्या होता है, हमने जैसे कोई भी डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, हो सकता है एक फॉर्म हमने 2 बार उसको कलेक्ट कर लिया हो, है ना, मतलब 2 बार नहीं किया, तो जैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करें अपना डेटा, तो हो सकता है एक ही फॉर्म 2 बार कॉपी हो गया। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको क्लीन करना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेटा क्लीनिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप प्रॉपरली डेटा को क्लीन करते हैं, दैट मीन्स जो भी डुप्लीकेट है उसको हटा देते हैं, और अगर कुछ एरर्स वगैरह तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हटाते हैं, और डेटा को प्रॉपरली अलाइन करते हैं विथ योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके हिसाब से फिर आप डेटा को अलाइन कर देते हैं। ओके, अब जब आप डेटा क्लीनिंग कर रहे होते हो तो यहाँ पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या है, सबसे पहले कंप्लीट। अगर कोई भी मिसिंग डेटा है तो उसको आपको लेके आना है, ठीक है, और you have to address those missing data by using placeholders or statistical tool to fill in the gaps. Okay, next is consistent, ठीक है, प्रॉपरली आपको चेक करना है डेटा कलेक्टेड थ्रू आउट द स्टडी इज यूनिफॉर्म इन फॉर्मेट एंड मीनिंग एंड स्कोप। फिर है करेक्ट, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है क्या वो करेक्ट है, वहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आ सकते हैं। ऑलराइट, अभी आ जाते हैं डेटा एडिटिंग पर, ठीक है, ये नेक्स्ट प्रोसेस है डेटा एडिटिंग। सो एडिटिंग इज ब्रॉडली डिफाइंड एज अ प्रोसीजर विच यूजेस अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड, ठीक है, तो यहाँ पे डेटा एडिटिंग में क्या हो रहा है, एडिटिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जहाँ पर अगर आपने जो यहाँ पे आप बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, ओके, टू डिटेक्ट एरर्स और ओमिशंस टू करेक्ट देम फर्दर एनालिसिस। ओके, अब यहाँ पर आप डिटेक्ट कर रहे हैं, अब जब आप डेटा क्लीनिंग कर रहे थे, ठीक है, तो डेटा क्लीनिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। कैसे, देखो, डेटा क्लीनिंग में यू आर आइडेंटिफाइंग, आप आइडेंटिफाई कर रहे थे, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डेटा एडिटिंग में यहाँ पर आप बहुत सारे मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं उनको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर जब भी आप डेटा एडिटिंग के लिए किसी को देते हैं, ठीक है, काम करवाते हैं, तो आपको बताना है, एडिटर को प्रॉपरली कॉपी देनी है इंस्ट्रक्शंस की जो कि इंटरव्यूअर्स को दी थी, तो उसको ध्यान रखते हुए फिर अगर कुछ एरर है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ भी फॉर्म में फिल किया है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कभी स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं, या फिर वो कुछ और कहना चाहता था उसने नहीं लिख पाया, ठीक है, तो वो प्रॉपरली करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एडिटर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, फिर जो ओरिजिनल एंट्री है उसको मिटाना नहीं है, ठीक है, बस उसको इस तरह से अवेलेबल करवानी है कि जो हम जो भी रिसर्च कर रहा है वो प्रॉपर वे में उसको पता चले कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कभी होता है ना किसी की राइटिंग सही नहीं है। नेक्स्ट इज जो भी आंसर्स हैं उनको मॉडिफाई नहीं करना है, एडिटर को एक फ्रेश आंसर नहीं लिखना है, जो है उसी को लिखा रहने देना है, बस उसको लिटिल बिट अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ऑल कंप्लीटेड शेड्यूल शुड हैव द सिग्नेचर ऑफ द एडिटर एंड एडिट। सो ये सारी चीज़ आपके लिए रेलिवेंट नहीं है अभी के लिए। वे आर द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर। सो डेटा को बेसिकली 2 तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। पहला आपका है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, दूसरा है विजुअल प्रेजेंटेशन। सो जब आप टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात कर रहे होते हैं, जब आप टेबल्स में प्रेजेंट कर रहे होते हैं डेटा को, दैट इज़ योर टेबुलर प्रेजेंटेशन। आप डेटा को प्रॉपरली अरेंज करते हैं इन दैट मैनर कि वो रोज एंड कॉलम्स में आपका इन्फॉर्मेशन आ सके। सो दैट इज़ बेसिकली योर टेबुलर प्रेजेंटेशन। अभी टेबुलर में करने का मेन रीज़न क्या होता है, एक ही रीज़न रहता है, वो है कि जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो सके और इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल्स में भी देखो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स होते हैं। जैसे पहला आपका है सिंपल टेबल, जब आप सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है,
तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, इन दिस केस यू आर द डेटा आर प्रेजेंटेड ओनली फॉर वन वेरिएबल, ठीक है, और या फिर कह सकते हैं वन कैरेक्टरिस्टिक के लिए हो, तभी आप बात करते हैं मतलब डेटा को प्रेजेंट करते हैं सिंपल टेबल में। ओके, जब आप दो वेरिएबल्स पर आ जाते हैं, बेसिकली मोर देन वन वेरिएबल, तो फिर वो आपका कॉम्प्लेक्स टेबल में आ जाता है। ओके, सो दिस इज योर सिंपल टेबल, भी मैं कॉम्प्लेक्स भी एक सेकेंड में दिखाती हूँ। ओके, सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर देखो, पहले वाले टेबल में आपने सिंपल वाले में सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन दिखाई थी। ओके, यहाँ पर पॉपुलेशन शो करी गई थी। अभी जब आपने कॉम्प्लेक्स टेबल बनाया तो यहाँ पर आपने पॉपुलेशन को भी सब डिवाइड कर दिया, रूरल में, अर्बन में, ठीक है। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स टेबल, यहाँ पे दो वेरिएबल्स को शो करा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन पर। सो विजुअल में आप डिफरेंट मेथड्स बेसिकली चार्ट्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं। बट व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? सबसे पहले तो जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है काफ़ी डल लगता है देखने में, सो उससे उभरने के लिए कह सकते हैं, उस डेटा को प्रॉपरली आई कैचिंग व्यू में बनाने के लिए आप क्या करते हैं, डेटा को विजुअली प्रेजेंट करते हैं, सो दैट आपको नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े। और आप अगर विजुअल प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप प्रॉपरली उसको एक ही बार में देख के आपको स्कैन कर सकें कि हाँ इसका डेटा यहाँ पर ये ऐसा है, ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि दे मेक द कंपैरिजन ईजी, क्योंकि अगर आप टेबल की बात करेंगे तो आप देखो टेबल में आपको पूरा जाके देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास नंबर्स पड़े, आपको हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। बट अगर आपने वही टेबल को डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है तो दिस मेक्स योर कंपैरिजन इजी, ठीक है। दो डायग्राम आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इन दोनों को आराम से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि दे सेव टाइम। अगेन वो टाइम सेव करने में कैसे हेल्प करें, आप एक बार में देख के पता कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है उससे, और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ विजुअल डेटा प्रेजेंटेशन मेथड। जैसे पहला आपका लाइन ग्राफ हो गया। सो आई होप ये सारे ग्राफ्स तो आपने पढ़ रखे होंगे, अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये सारे ग्राफ्स भी इन डिटेल पढ़ा दूंगी, ठीक है। फिलहाल हम एक बेसिक तो ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। सो ये आपका लाइन ग्राफ हो गया। ओके, अब लाइन ग्राफ को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे जब भी आप लाइन ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेंड्स का बहुत इजीली पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप मल्टीपल डेटा सेट्स यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे मल्टीपल डेटा सेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने एक शो कर रखा है, दूसरा भी शो कर सकते हैं, ओके, लाइक दैट। और अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स यूज़ करी है, बेसिकली डेटा सेट यूज़ किया है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन बहुत ईजी हो जाता है, ओके। और ये आपको एक प्रॉपरली क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है ऑफ फ्लक्चुएशंस ओवर टाइम, ओके। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम, ये आपका हिस्टोग्राम हो गया, ओके। हिस्टोग्राम पे आ गए, फिर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देख लीजिए। सो हिस्टोग्राम जब प्रिपेयर करते हैं उसके बाद ही आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वो सब बनता है, ठीक है, पॉलीगन। नेक्स्ट है बार ग्राफ, ठीक है, दैट इज बार डायग्राम। बार डायग्राम में भी आपने देख रखा होगा, ठीक है। सो बार डायग्राम जो होता है ये इस तरह से होता है, इसमें भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। देखो सिंपल ये हो गया, ठीक है, जब आप नॉर्मल से बनाते हैं, जो डेटा दिया उसको आपको बेसिकली डालना ही है, ठीक है। सो वो हो गया। ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ओके। नेक्स्ट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट की बात करते हैं तो पाई चार्ट आपको पता ही है, आपने पाई चार्ट्स भी देख रखे होंगे, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सर्कुलर फॉर्मेट रहता है और प्रोपोर्शनल स्लाइसेस बन जाती है, जिस तरह से उनका जितना पोर्शन रहता है उसके हिसाब से स्लाइसेस बन जाती है, लेबलिंग कर देते हैं प्रॉपरली, और कलर कोडिंग भी कर सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लेते हैं हर एक स्लाइस के लिए, सो दैट आपको जब आप उसको देखें तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये रहा, ठीक है। सो यहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्मेट में है, ठीक है, पहली चीज़ स्लाइसिंग हुई है, और यहाँ पे आपने प्रॉपरली कितना किसका पोर्शन है वो दिखाया है, कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया है। सो दिस इज़ योर पाई चार्ट, ओके। अभी इन सारी चीज़ को अगर आपको डिस्कस करवाना है, मतलब बेसिकली जानना है इन डिटेल, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका भी वीडियो अवेलेबल करवा दूँगी, ऑलराइट।